तो बिल्कुल इस वक्त की बड़ी जानकारी जो है वो सामने निकल कर आ रही है। इस वक्त वो तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिला उधमपुर की अगर हम बात करें तो जिला उधमपुर के मियाँ बाग क्षेत्र के पास भूस्खलन होने की वजह से एक बिल्डिंग जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन वहां पर ढहेगी, जिसकी चपेट में कई अगर हम बात करें तो लेबर के जो वहां पर लोग काम कर रहे थे वो इस बिल्डिंग की चपेट में आ गए। हालांकि ये तस्वीरें हम आपको जो है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि मियाँ बाग क्षेत्र की इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे धार रोड के नाम से भी जाना जाता है और उधमपुर सब्जी मंडी के पास का ये एरिया जो है वो बताया जा रहा है। हालांकि इस वक्त का एक दुखद अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ रहा है, जहां पर एक तरफ तमाम मजदूर जो है वो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ अब इस बिल्डिंग की चपेट में जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे वो मजदूर बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि 1 से 2 मजदूरों को वहां पर जो है वो रेस्क्यू भी कर लिया गया है, लेकिन बचाव दल टीम जो है वो वहां पर मौके पर पहुंच चुकी है। जिस बीच अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस भी वहां पर जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है और अब लगातार जो है वो वहां पर बचाव दल अभियान जो है वो वहां पर चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार वहां पर चलाया जा रहा है ताकि तमाम लोगों को जो है वो वहां पर सुरक्षित तरीके से जो है वो इस ऑपरेशन के बीच में जो है वो बचा लिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। फिलहाल लगातार इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे थे। अभी भी मैं अपने कैमरा पर्सन दीपक मनाथ सहयोगी से कहूंगा कि आपको विजुअल जो है वो लगातार दिखाएं। और इस वक्त आप देख सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन ये बिल्डिंग थी और इस बिल्डिंग का काम जो है वो यहाँ पर लगा हुआ था, जिस बीच ये बताया जा रहा है कि भूस्खलन होने की वजह से कई मजदूर जो है वो इस बिल्डिंग की चपेट में आ गए। हालांकि 1-2 मजदूरों को जो है वो वहां पर निकाला भी गया, लेकिन फिलहाल लगातार इस वक्त ये भी तस्वीरें जो है वो आप अभी देख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो तमाम स्थानीय लोग भी इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। अब उस मलबे को जो है वो लगातार वहां से हटाया जा रहा है ताकि जो लोग इस मलबे की चपेट में आए हैं उन्हें जो है वो वहां से सुरक्षित जो है वो निकाल दिया जाए। फिलहाल इस वक्त की एक बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही थी और मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि उधमपुर जिले के मियाँ बाग अगर हम बात करें, जिसे दार रोड के नाम से भी जाना जाता है, वहां से ये जानकारी जो है वो निकल कर सामने आ रही है कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो है वो वहां पर थी, जिससे बिल्डिंग का काम जो है वो लगातार वहां पर चल रहा था। लेकिन बिल्डिंग के काम के दौरान ही भूस्खलन की वजह से ये बिल्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं ढह गई, जिसकी चपेट में कई मजदूर जो है वो वहां पर आ गए। फिलहाल ये विजुअल्स हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसके बाद महेश और कोई भी अगर जानकारी जो है वो निकल कर आएगी वो जानकारी भी हम जो है वो आपको लगातार दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको उधमपुर जिला के अगर हम बात करें तो धार रोड की दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर भूस्खलन होने की वजह से कई मजदूर जो हैं वो इस चपेट में आया। हालांकि हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि तमाम मजदूर जो हैं वो सही सलामत जो हैं वो इस मलबे की चपेट से जो है वो निकले, लेकिन उसके बावजूद फिर भी एक दिलों को दहला देने वाला मामला जो है वो जिले उधमपुर से जो है वो जरूर सामने निकल कर आया। हालांकि इससे पहले ही जो है वो भारी बारिश के चलते हुए अगर हम बात करें तो तमाम जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, चाहे रामबन हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वहां पर जो है वो लगातार जो है वो भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से कई बार जो है वो नेशनल अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें उसे भी जो है वो कई बार जो है वो वहां पर बंद किया गया, क्योंकि रास्ते में जो है वो कहा जा रहा है कि कई जगह पर पहाड़ियों से जो है वो पथराव भी हो रहा है, जिसके चलते हुए गाड़ियों को इस बीच आगे भेजना जो है वो कहीं ना कहीं खतरे का निशान जरूर है। लेकिन अब उन सब के बीच में बारिश के चलते हुए अब बरसात के इस मौसम में एक बिल्डिंग का ढह जाना और तमाम जो मजदूर उस वक्त वहां पर काम कर रहे हों उन सबका उस बिल्डिंग के मलबे के नीचे आ जाना, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है। फिलहाल बचाव दल टीम फिलहाल वहां पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रही है, लेकिन अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार पूरा जो मामला है वो देखने को नजर आ सकता है कि आखिरकार कितने मजदूर जो हैं वो इस बिल्डिंग की चपेट में आए हैं। फिलहाल अभी सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है, लेकिन एक प्रॉपर क्या संख्या है वहां पर मजदूरों की जो इस चपेट में आए हैं, फिलहाल वो हम आपको पूरी जानकारी आने के बाद ही बताएंगे। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। आप तब तक के लिए इसी प्रकार से देखते रहिए चनार न्यूज अपडेट। दीपक मनाथ के साथ मैं गौरव विनोत्रा। जय।